बहुत पुराने जमाने में पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान छुपा हुआ एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव शहरों की भागदौड़ से दूर पुरसुकून हुआ, साफ पानी और सादगी भरी जिंदगी के लिए मशहूर था। लोग हंसी खुशी रहते, एक दूसरे के गम बांटते और मिलकर जश्न मनाते थे। लेकिन एक रात आसमान पर अचानक सुर्ख बादल छा गए, हवाएं तेज हुईं, दरख्त झूमने लगे और इसी रात गांव की सबसे खूबसूरत औरत पर एक इच्छाधारी नाग ने हमला कर दिया। औरत तो मजिजाती तौर पर बच गई, मगर उसके मुकद्दर में एक वसी भेद छप गया था। चंद महीनों बाद इसके घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंखों में चमक, सांसों में गरज और जिसमें एक अजीब सी आत्मा की हरारत थी। वक्त के साथ साथ लोगों को एहसास होने लगा कि ये बच्चा आम इंसान नहीं, उसके अंदर नाग देवता की शक्तियां जाग रही थीं। साल गुजरे, बच्चा जवान हुआ और पूरी वादी में इसकी ताकत के चर्चे होने लगे। वो अपने हाथ से सूखी जमीन को सरसब्ज बना देता, पहाड़ों से चश्मे निकाल देता और जहां कदम रखता वहां रोशनी फैल जाती। गांव वाले इसके एहतराम में इसे नाग देवता कहने लगे। जल्द ही इसकी ताकत से पूरा गांव बदल गया, गरीबी खुशहाली में बदल गई, वीरानी रौनक में तब्दील हो गई और लोग कहते, हमारे गांव में जन्नत आतर आई है। ये नाग देवता की दीन है। एक दिन सुबह के नर्म लम्हों में वो दरियाए अमृत में स्नान कर रहा था। पानी की लहरें, धूप की किरणें, पहाड़ों की गूंज सब मिलकर एक देवी लोक कायम कर रही थी। इसी लम्हे एक हुसैन लड़की पानी के किनारे आई, उसकी चाल में नरमी, इसके चेहरे पर सुकून और उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। नाग देवता पहली नजर में ही ठहर गए, वक्त जैसे रुक गया हो, पानी बह रहा था लेकिन उनका दिल धड़कना भूल गया था। लड़की ने नजरें मिलाईं, हल्की सी मुस्कुराहट दी और यूं दोनों के दरमियान एक उनकही मोहब्बत जन्म ले गई। महीनों तक वो दोनों पहाड़ों में घूमते, चांदनी रातों में कहानियां बांटते, गुनगुनाती नद के पास बैठकर हंसते और गांव वाले कहते, नाग देवता को पहली बार खुशी मिली है। लेकिन तकदीर को सुकून कबूल नहीं था। एक दिन सूरज डूबते ही आसमान पर काला तूफान अलिफा बैरने लगा, जमीन कांपी, दरख्त झक गए, जानवर छप गए। गांव के दरवाजे पर एक लंबा खौफनाक लाल आंखों वाला तेंतर का जोगी बाबा नमूदार हुआ। उसकी सांस धुआं बनकर निकलती थी, उसके मंत्र आसमान चीर देते थे और उसके कदमों के नीचे जमीन जलने लगती थी। वो गरज कर बोला, मैं आया हूं नाग देवता की ताकत छीनने। जब तक वो जिंदा है मेरा काला जादू अधूरा है। गांव में खौफ की चीखें गूंजने लगे, मगर नाग देवता आगे बढ़े, आसमान की तरफ देखा और एक गिरजती हुई आवाज में बोले, मेरी कौम को डराने वाला आज अंजाम पाएगा। यूं दो महाशक्तियां टकरा गईं, एक तरफ अंधेरा, काले मंत्र और तबाही, दूसरी तरफ रोशनी, देवताओं की गरज और सच्चाई। पहाड़ लरजने लगे, नदी का पानी आसमान तक उछल गया, दरख्त जड़ों समेत हल गए और दोनों की टुकर से आसमानी बिजली कड़कने लगी। जोगी बाबा के मंत्र आग की लकीरें बनकर नाग देवता की तरफ लपके, मगर नाग देवता ने सुनहरी शोलों का एक दायरा बनाकर पूरा गांव महफूज कर लिया। फिर वो आगे बढ़े और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी वादी रोशनी से भर गई। रोशनी कम हुई, धूल बैठी और अंधेरे पर रोशनी की जीत हो चुकी थी। गांव वाले खुशी में चीख उठे, नाग देवता कीजिए। नाग देवता ने अपने लोगों को देखा और मुस्करा कर कहा, सच्ची ताकत कभी जादू में नहीं होती, ताकत मोहब्बत में, हिफाजत में और सच्चाई में होती है। इसी दिन से वो गांव हमेशा के लिए नाग देवता की जन्नत बन गया।